हेलो फ्रेंड्स, एमईएस स्टडी के ऑनलाइन क्लास में मैं अनुभव पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हिंदी पेडागॉजी में 15 बहुत अच्छे प्रश्नों की एक सीरीज के साथ मैं आप लोग के सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले मैंने आपको पेडागॉजी की एक और क्लास दी थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पेडागॉजी सॉल्व करना बताया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है, हमारा ये क्वेश्चन है और हमें उसका जो सबसे सुटेबल आंसर होगा हमें उस आंसर को चूज करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले में देखते हैं, दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा या पढ़ना मतलब हमें भाषा सीखने का मतलब होता है कोई भी भाषा सीखें और उसका अगर हम हर सिचुएशन में किसी भी स्थिति में उसका प्रयोग करना जान गए तो समझिए हमें भाषा अच्छे से आ गई। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। बी दिया गया है कि आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा कि भाषा सीखने का सिर्फ यही मतलब हो कि हम आदेश और निर्देश दे पाए और सुन पाए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी में दिया गया है कि दूसरों की बातों को समझ पाना। हम दूसरों की बातों को समझ पाए और अपनी बातों को हम अपनी भाषा में ना बता पाए, ये भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो ये बिल्कुल नहीं है। और डी में दिया गया कि अपने मन की बात कह पाना। अपने मन की बात कह पाना ये अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों की बातों को भी समझ सके और उस भाषा का प्रयोग हर स्थिति में कर सके, ये बहुत उपयोगी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो मैंने इसके पहले एक दिन आपको पेडागॉजी की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई थी कि अगर कहीं भी आपको समाज से जुड़ा कोई भी बात आए, ठीक है, समाज से जुड़ा कोई भी बात आए तो कौन वहाँ पे वाइगोस्की हो जाएंगे। अगर संज्ञानात्मक चीजों से जुड़ी कोई बात आए, उससे संबंधित कोई प्रश्न आए, तो वहाँ पे 90% चांस रहते हैं जीन पियाजे के होने पे, तो वहाँ पे जीन पियाजे हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कहीं पे हिंदी से रिलेटेड कोई बात आए या रोल मॉडल जैसी बात आए तो वहाँ पे चॉम्स्की हो जाते हैं, क्योंकि चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे जो हैं वो अर्जित करने की शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, मतलब उनमें कुछ न कुछ अर्जन करने की क्षमता होती है। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं, इसको आपको बहुत ध्यान देना है। और सीखने की बात कहीं भी आ जाएगी तो सीखने का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो वाइगोस्की हो जाएंगे। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान रखिएगा, इससे आपको एक न एक क्वेश्चन मिलने होते हैं और पेडागॉजी के आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको इन सब पॉइंट से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर मिलने होते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके मतलब बहुत अच्छी तरीके से हो सके, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? तो ए ऑप्शन में दिया गया है कि शब्दकोश एवं विश्वकोश की प्रयोग विधि। शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग विधि से भाषाई विकास समग्रता से हो जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये आंसर जो है हट जाएगा। बी में दिया गया है कि भाषा प्रयोग के विविध अवसरों का मतलब तब होता है जब हमारे अंदर भाषा का विकास हो सके, थोड़ा बहुत हुआ रहे, उसके बाद हमें अवसर दिया जाए और फिर हम उसको अपने हाव भाव से उसको अपने शब्दों में कह सके, तो हमारा ये इसमें आंसर नहीं होगा। फिर सी दिया गया है कि सतत एवं व्यापक आकलन से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारा जो है हम पहले क्या थे, फिर अगले दिन हमने क्या बदलाव हुआ, हमने क्या सीखा, तो उस चीज का सतत और व्यापक आकलन होता रहे, उसका मूल्यांकन होता रहे, तो उससे जो है भाषाई विकास समग्रता से हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें वो सही हो जाएगा। सर्वोत्त की पाठ्य पुस्तकों से, तो ये ऑप्शन आप उसे जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान जो है वो एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि हमें उस ज्ञान से इतर ज्ञान बच्चों को देना है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा कि सतत एवं व्यापक आकलन की। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लिखित भाषा का प्रयोग।
लिखित भाषा का प्रयोग ये ऑप्शन में दिया गया है कि केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन लेखन का मतलब होता है अगर हम कोई जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए किया जाना चाहिए। तो लिखित भाषा का प्रयोग सिर्फ प्रतिवेदन लेखन के लिए तो ये नहीं होगा। कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ही दिया गया है, आपको मैंने एक दिन बताया था जहाँ पे ही दिया रहे, मात्र दिया रहे, ऐसे जहाँ आते हैं वहाँ पे वो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया गया कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ये आपका सही आंसर है। फिर अगला देखते हैं, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही आंसर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ खेल सिखाते हैं बच्चों के, शब्दों का खेल, अगर कोई शब्द बोल रहा है, कोई अर्थ बोल रहा है, भाषाई खेलों का मतलब होता है कि ऐसे खेल जो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर भाषा की कक्षा है तो उसमें भाषाई खेल का आयोजन किया जाए। तो उससे क्या होता है, ए ऑप्शन में दिया गया है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बी में दिया गया आकलन का काम करता है। सी में दिया गया रोचकता और रुचि लाता है। और डी में दिया गया अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो अगर हम भाषाई कक्षा में खेलों के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं तो वो रोचक हो जाता है और बच्चों में जोश लाता है और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, जिसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, मतलब कविता कहानियों पर चर्चा करना और उसके बाद प्रश्न करना, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो ए में दिया गया है कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। बी में दिया गया है कल्पनाशीलता का पोषण कराना मात्र है। सी में दिया गया है भाषा सीखने का आकलन कराना मात्र है। और डी में दिया गया है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो एक चीज आप फिर से देखिए, यहाँ शब्द आया है मात्र, ठीक है, डी में भी और सी में भी। मैंने आपको कुछ निगेटिव वर्ड्स बताए थे कि जहाँ पे भी आप लोग देखेंगे उसे वो इग्नोर कर देंगे, वो ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन कट, सी ऑप्शन। फिर हम देखते हैं साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, कविता कहानियों पर चर्चा करना और प्रश्न। सिर्फ रुचि जागृत करने के लिए नहीं है, हम बच्चों में भाषाई विकास भी करना चाहते हैं। वो उस भाषा का सभी परिस्थितियों में, सभी छटाओं में उसका अनुभव कर सके, ये भी बताना चाहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। हम उसे कहानियाँ सुना रहे हैं, मतलब समझ शक्ति भी उसकी अच्छी हो जाएगी। हम उसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, फिर हम उसको प्रश्न पूछने का अवसर भी दे रहे हैं। तो ये सब क्या होता है उसमें और अच्छा उसके चुनौती विकास की प्रक्रिया के तौर पर लिया जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दिया है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास ... के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास, तो आप दिमाग लगाइए। ए में दिया गया परिवार, बी में दिया गया समाज, सी में दिया गया साहित्य और डी में दिया गया है विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में ही रह के सारी बातें सीखते हैं। तो हमारी भाषा का अस्तित्व एवं विकास भी समाज में ही अच्छे से हो सकता है, उसके बाहर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। जुड़े रहिए MES XD ऑनलाइन की क्लास और देखेंगे सफलता बहुत जल्द। जब एग्जाम होगा और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि आप कितने सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। तो
चलिए देखते हैं आगे। ये ऑप्शन में दिया गया है कि हाँ, मैं आपको बता रही थी समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि सब लोग का साथ साथ पढ़ना। जैसे कोई बालक अगर थोड़ा मंद बुद्धि है या कोई विकलांग बालक है तो पहले उनके लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था के बारे में सोचा जाता था, लेकिन एनसीएफ 2005 में समावेशी कक्षा की बात की गई है, तो मतलब सभी को साथ साथ लेकर चलने की बात की गई है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो ये जो है दिया गया, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी में दिया गया है कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं सीख पाते हैं। सी में दिया गया है कि भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। डी में दिया गया है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान विकास की गति त्वरित करता है। तो इसमें आपका जो है, इसमें ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल जो होता है, जो दीवार पे बड़े बड़े प्रिंट बनाए जाते हैं, जैसे कहीं पे काका काका लिखा गया हो या बोर्ड पे हम चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो समावेशी कक्षा में वो एक पुनर्गलन का कार्य करती है, मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बनाती है और बच्चे उसमें पढ़ने में रुचि लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो है उसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये दिया गया है कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी में दिया गया है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर पाते हैं। सी में दिया गया है कि बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। और डी में दिया गया है कि बच्चे की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कुछ ऑप्शन एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन हमें चूज उसको करना है जो एकदम से सटीक हो। हम किसी क्वेश्चन में अपने को एक छोटा बालक समझेंगे या हमारे आसपास जो बालक होंगे उनको उस जगह पे रख के देखेंगे, और कहीं पे एज ए टीचर हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हम अगर ऐसे होते तो हम अपने बच्चों के साथ क्या करते, क्या सबसे ज्यादा अच्छा होता। तो इसमें जो है, इसमें हमारा बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में जहाँ उनके परतंत्रता का अनुभव हो, जहाँ पे वो स्वतंत्र हो, वहाँ पर क्या होता है, और उन्हें मौके भी मिले, अवसर भी हमें उन्हें उपलब्ध कराए, तो वो स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए आंसर जो है वो, इसमें बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया गया कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बी में दिया गया कि विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं। सी में दिया गया है कि विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और डी में दिया गया है कि विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो क्वेश्चन आपका है कि भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों से बहुत झगड़ता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए कि सी में दिया गया है कि विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है, लेकिन बच्चा स्कूल में आ रहा है तो हमें उसे स्कूल के हिसाब से देखना है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी में दिया है कि विद्यार्थी के घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, लेकिन स्कूल में उसे अवसर दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो हम विद्यार्थी के स्कूल के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है तो हम उससे देखेंगे। हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए अध्यापिका बहुत चिंतित है कि हम क्या करें कि बच्चे की रुचि उत्पन्न हो और वो पढ़ाई अच्छे से करने लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया है कि बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन में दिया गया है कि सभी बच्चों को की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो हम व्यक्तिगत विभिन्नता जानते हैं कि बच्चों में कुछ न कुछ अंतर होता है। सभी बच्चे जो हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, वो बहुत ही सभी बच्चे अपने में श्रेष्ठ हैं।
तो क्या होता है कि सभी बच्चे एक तरह से बोले, एक गति से बोले, ये बिल्कुल नहीं है। ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। डी में दिया गया है कि बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे परिवार के बच्चे भी जो बोलने वाले होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से विकास करते हैं। सी में दिया गया है कि निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ये भी ऐसा नहीं है। निर्धन परिवार के बच्चे भी अव्वल आते हैं, बहुत आगे निकलते हैं। और डी में दिया गया है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम जितना ज्यादा बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे, जितना अच्छा उन्हें माहौल देंगे, बच्चे उतने अच्छे से सीखेंगे। तो कहने सुनने का अधिक से अधिक अवसर मिलेगा तो बच्चे जो है बहुत सरलता से सारी बातें सीख जाएंगे। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये सारी पेडागॉजी सॉल्व करना बहुत ही आसान लग रहा होगा, आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दिया है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। इसमें सिर्फ श्रवण कौशल की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमें जो है, हम अगर समृद्ध भाषाई परिवेश चाहते हैं तो हमें उसमें सारे कौशलों का विकास करना है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो नहीं है। डी में दिया गया है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। आप इसमें देख रहे हैं बोलना आया, सुनना आया, पढ़ना आया, लिखना आया। चारों कौशल जो इसमें आए उसके अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तभी समृद्ध भाषाई परिवेश का विकास होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बहुत हद तक सही है। फिर भी हम अगला देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। तो शब्दकोश के माध्यम से समृद्ध भाषाई परिवेश हो, ये नहीं होगा। और डी में दिए गए अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। एक से अधिक भाषाओं की जानकारी है तो अध्यापक बहुत अच्छा सा पढ़ाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। तो क्रमिक विकास की जहाँ बात आएगी वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा पोर्टफोलियो होता है। हम पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों के क्रमिक विकास का अवलोकन करते हैं। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, उसको नोट डाउन करते हैं और फिर हम उसके हिसाब से उसके अभिभावक को या जो भी हमारे टीचर मांगते हैं हम उसकी जानकारी देते हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके। इसके लिए आप ऑप्शन ए में है कि पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। तो ये हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, उन्हें नया ज्ञान देंगे। शब्दकोश देखने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। बी में दिया गया है कि शब्दकोश देखना सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं सिखाना है। हमें बच्चों को किताबी ज्ञान से कुछ कर बताना है कि वो स्वयं से अपना कुछ सीख सके, स्वयं से किसी शब्द का अर्थ निकाल सके। तो सी में दिया गया है कि शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। हम पढ़ाते समय बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा दे कि स्वयं से कोई अपरिचित नवीन शब्द है तो उसका अर्थ निकाल सके। तो हमें ऐसे पढ़ाना है। और डी में दिए गए पाठ के संदर्भ में अर्थ संबंधी की स्थिति पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति पैदा कीजिए, ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि बच्चे जो है स्वतः पाठ के भावार्थ के हिसाब से उसका अर्थ निकाल सके। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।